मेरे साथ इसी गली के रहने वाले पड़ोस में रहते हैं। मैं उनसे जानूंगी कि क्या था पूरा मामला, कौन सी रंजिश है जिसको लेकर जो पीड़िता है उनके घर में 2 बार आग लगाई गई। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है, सन ऑफ श्री किशन चंद, और मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, घुमनेड़ा गांव से। और वैसे जो मेरे हैं इनके घर में हुआ, ये मेरे चाचा थे, छोटे चाचा। हाँ, तो ये तो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये चाची हैं, ये रहती हैं अपने बच्चों के साथ। तो इसका छोटा लड़का है जो, वो उसका थोड़ा कुछ हुआ था उनके साथ, क्या मैटर था वो वही जाने, हमें नहीं पता। साथ हुआ था? जो ये आते हैं, जो लड़के आते हैं यहाँ पे जो आके हंगामा करते हैं, वो इनको भी नहीं पता ना उनका हुआ जो हुआ उसके लिए। अब वो आते हैं, इनको परेशान करते हैं। अभी अप्रैल में भी उन्होंने हरकत की थी, तो उस दौरान मेरे फादर ने कुछ एक्शन लिया था उनके ऊपर, पुलिस केस वगैरह भी हुआ था। तो जब उसके फादर आए, उन लड़कों के फादर आए, उन्होंने आके भाई कहा कि ठीक है हम आगे कुछ नहीं करेंगे। और उनसे ये भी बोला गया था भाई ठीक है तुम्हारी रंजिश है उस लड़के से है, तुम उस लड़के से निकालो रंजिश अपनी जो भी है, वो भाई जहाँ भी है, जेल में है या कहीं भी है, वो आ जाए, उसके साथ कर लेना जो तुम्हें करना है, भाई बच्चों को मत परेशान करो। तो जब उनके फादर ने भी बोला था कि ठीक है जी आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद फिर उन्होंने यही हरकत कर दी। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, ये जो पहले आपने बताया कि कुछ समय पहले जब लड़ाई हुई थी, माफ़ी भी मांगी गई थी, तो जिस तरह से पीड़िता ने बताया कि जाट समुदाय के लोग हैं, क्या वो रंजिश थी वो किसी को नहीं पता है जो उनके लड़के के साथ थी, तो वो पुरानी रंजिश का बदला अब तक लिया जा रहा है? यही तो हो रहा है ना, वो रंजिश थी, चलो जो थी उनके साथ थी, उसके बाद उन्होंने उस लड़के को पीटा भी है, अपने घर बुला के ही पीटा है और वैसे ही पीटा है, लेकिन उस लड़के ने भी गलती मान ली। लेकिन चलो हो सकता है भी वो भी बच्चा है, उसको भी कुछ दिमाग में रह गया हो कोई बात, बाद में उनकी कुछ और भी बात हुई हो, वो हमें नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई भी है ना हुई, वो झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं हमें नहीं पता। लड़का वो यहाँ से लापता, तो वो यहाँ से अपने घर वालों को बोल के गया हुआ था कि मैं तो भाई घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ कई बार हो चुका था। वो यहाँ से गाँव से चला गया था, तो वो तो था ही नहीं यहाँ पर। अब बहुत दिनों बाद पता चला कि वो बंद है। अच्छा, अब बंद है या नहीं है कोई ये ना कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ये चाची जाती ना हमें कोई मतलब है बंद भी है भी या नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आई थी कहीं से कि वो बंद है। उसके अलावा फिर उसको बोल भी दिया भाई चलो ठीक है, उसके साथ तुम्हारा जो भी है उससे ही मैटर तुम अपना सोल्व करना, वो आ जाए या आ जाए गांव में आ जाए जब तुमसे मिल लेना, या भाई कहीं तुम्हें कहीं और मिले, कहीं मतलब जो है करना उसके साथ करो, बच्चों मत परेशान करो। और उस चीज़ के लिए वो एग्री भी हो गए थे उसके फादर जो आए थे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो नशा वशा करते हैं, आते हैं या फायरिंग वूरिंग करते हैं, पड़ोस वाले बेचारे डर जाते हैं और आप किसी तरह का कोई एक्शन लेते हैं कि जब वो आते हैं फायरिंग करते हैं, डर का माहौल वो लोग पैदा कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया अभी तक? हमारी तरफ से क्या करेंगे, हम तो कोई प्रशासन का सहारा लेते हैं। तो प्रशासन सुनता है? प्रशासन से पहले बोला था, पहले सुना था, लेकिन उन्होंने फिर वही आके कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोल दिया, आके उसके फादर आ गए, जैसे पुलिस वालों ने उसको प्रेशर डाला तो आगे वो आ गए फादर के पास मेरे पिताजी। लेकिन अब ये जिस तरह से बताया गया कि 2 बार घर में आग लग चुकी है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, इनका पोता हॉस्पिटलाइज्ड है, अब आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? अब प्रशासन को बता दी गई है, हर जो भी कंडीशन है बता दी गई है प्रशासन को, बिल्कुल। अब डीसीपी तक अपनी बात जा चुकी है, अब देखते हैं प्रशासन क्या फैसला लेता है इसके बारे में। और अगर प्रशासन किसी भी तरह की कोई अगर बात नहीं सुनता है, इनको किसी तरह का कंपोजिशन नहीं मिलता है, तब आप क्या कदम उठाएंगे फिर? उस दौरान फिर अपनी भाई संस्था है, जो भी संस्था से हेल्प लेंगे, या आगे उससे आगे भी तो फिर कानून है ना, उससे हेल्प लेंगे। मतलब जहाँ तक होगा लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आज उन्होंने कर दिया, कल फिर करेंगे वो। आप मुझे बताइए, ये पहली घटना नहीं है आंटी जी, आप मुझे बताइए, ये पहली घटना नहीं है। इस तरह से वो लोग आते हैं, डर का माहौल पैदा करते हैं, डर लगता है बाहर निकलने में? हाँ डर लगता, सबने कोई नहीं निकलता, दरवाजे बंद कर लेते सब दरवाजा बंद हाँ, कर लेते हैं। हम आए परसों जब आँच लगी, जब भी दरवाजे सबके बंद थे, हम उधर से उठ के आए जब। तो वो लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, ये कई बार हो चुका है? इसका मतलब 2 बार ही हो चुका। 2 बार हो चुका है। 2 बार ही। पुरानी रंजिश को इस तरह से उठाया जा रहा है? कुछ नहीं पता जी हमने, जब तो पायदान पार पड़े थे दरवाजे के पास, वे जड़े थे जब नुकसान नहीं हुआ था कुछ भी, अब नुकसान हुआ। ये बच्चों की लड़ाई परिवार पर भारी पड़ रही है, और अब ये एक समुदाय, 2 समुदायों की बात बन चुकी है इस तरह से।
तो देखा आपने किस तरह से ये दो बच्चों की लड़ाई जो बताई जा रही है कि बच्चों की आपसी लड़ाई थी, अब उसको ये एक दो समुदाय की लड़ाई हो चुकी है। जाट समुदाय और वाल्मीकि समुदाय है ये। मैं ये बताया तो ये चाह रहे थे कि रंजिश थी, माफ़ीनामे भी हो चुके हैं कई बार, लेकिन जो है जो जाट समुदाय के लोग हैं, पड़ोसियों का कहना है कि वो नशा कर कर आते हैं, गोलियां तक चलाते हैं, डर का जो माहौल है वो पूरी गली में पैदा करते हैं। और अब देखिए जो पीड़ित है उनके घर में आग लगा दी गई है। आग लगाने का कोई ऐसा रीज़न नहीं बताते हैं, बताया सिर्फ यही जा रहा है कि पुरानी रंजिश है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।